राजधानी रांची के भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस प्रेस वार्ता के द्वारा निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जारी किया है, देश की जनता के साथ अन्याय किया है, जिस पर उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। देश की जनता के साथ साथ झारखंड की जनता के साथ भी कांग्रेस ने अन्याय किया है। जब देश आजाद हुआ था उस समय देश की स्थिति क्या थी? सड़कें नहीं थी, अस्पताल जाने के लिए बैलगाड़ी हुआ करते थे। बीजेपी की सरकार जब देश में आई तो सभी गांवों को सड़क से जोड़ा गया। बिजली, सड़क, पानी सभी कुछ गांव में मुहैया कराई गई। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबका ख्याल रखना शुरू किया। गरीबों की खाता बैंक में खुलवाया। अब सरकार के पैसे सीधे तौर पर खाते में जाते हैं। पहले तो बिचौलिया 1/3 खा जाते थे। कांग्रेस के राज में देश में देश में दंगे फसाद का आलम रहा है। अर्थव्यवस्था को आज दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। कांग्रेस ने देश के साथ अन्याय किया, इसलिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के राज में पूरे देश में दंगे फसाद होते रहता था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता था। मोदी जी की सरकार बनी, राज्यों में भी बीजेपी के नेतृत्व में कई जगह सरकार बनी। अब इन्हें जिन्हें कई लोग कोशिश भी करते हैं तो सब ठंडे हो जाते हैं। अब देश में अमन चैन है, देश प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। कांग्रेस की जो गलत नीति की जो अन्याय कर रहे थे वोट की राजनीति के कारण ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई। अब याद करिए पहले क्या था देश की हालत, आर्थिक स्थिति। अब देश उस समय विकास के 200 दूर थे तो दुनिया को कौन पूछेगा, गरीब को, निर्बल को। 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जहां देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत की 10वां स्थान पर था, आज 5वां स्थान पर है। आज दुनिया जाना कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, अब आयातक ही नहीं अब निर्यातक भी हम बन रहे हैं। अपने जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, दुनिया को भी दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो वर्षों तक यही तो अन्याय किया था। अब वो न्याय की बात कर रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या किया, बहुत सारे ऐसे बताने के लिए है आप सबके सामने। तो उन्होंने इतनी सारे अन्याय की थी। आज तो आप देख रहे हो कि मोबाइल हर लोग के हाथ में। पहले सर हम आयात करते थे, अब देश बन रहा है, दूसरे स्थान पर है। अब मोबाइल का भारत से अब निर्यात होता है बाहर के। तो देश आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 5 साल की बात नहीं कर रहे, कह रहे कि 2029 तक भारत को विकसित भारत बनाना। यानी एक विकसित देश की जो मानक होती है उस मानक को भारत भी पूरा करेगा और उससे कहीं आगे निकल जाएगा भारत, वैसा भारत। अब इन लोगों ने क्या करा, उस पर तो कभी इन्होंने माफी नहीं मांगा। उनके जो गठबंधन के साथी हैं तमिलनाडु में, क्या नाम है, और निधि है उदयनिधि, तो इन्होंने क्या कहा, स्टालिन क्या कहा है भाई, सनातन को समूल नष्ट कर देना, मछुआरों से तुलना करते। भाई देश के इतना बड़ा हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है सनातनियों की, और उसकी वो क्या करते हैं, उसको मच्छर की तरह उसको मार देना, समूल नष्ट कर देना। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस पर कुछ बोलते नहीं है। लेकिन क्या है, मैंने क्या बोलते हैं, देहात में कहावत है, मौनम स्वीकार। या क्या है शब्द, मौनम स्वीकृतम। लोग कहते हैं नहीं, मौन रहना भी मैंने स्वीकृत करते हैं उनकी बातों। भाई ये लोग तो ये सब तो अन्याय किए हैं। भाई आप अन्याय जो किए हैं तो उसका पहले तो माफी मांगना चाहिए देशवासियों से, लेकिन उनको तो ये कोई मतलब नहीं है। और देश के सामने आए हैं कि भाई
तो कहते हैं कि अगर आप याद करिए, अगर किसी दूसरे मजहब के ऊपर ऐसे बोल देते समूह नष्ट करने के बारे में, तो इस देश में क्या हंगामा होता, आप कल्पना करिएगा। ऐसे वो कैसे हिम्मत करते। और राहुल गांधी चुपचाप घूमते रहते, कहते मोहब्बत की हम दुकान लगा रहे हैं। भाई ऐसा कैसे मोहब्बत की दुकान आके चढ़े। तो ये यहाँ पे उनके सहयोगी लोग हैं, वो लोग भी चुपचाप उसके समर्थन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब तो अखबार में देखिए उन लोगों को भी बुलाने की तैयारी हो रही है। ये बुलाइए, शौक से बुलाइए। लेकिन जो व्यक्ति देश के सनातन को समाप्त करने की जो बात करते हो, मच्छरों से उसकी तुलना करते हो, और उसकी महिमा मंडित हो, उसकी मंच पर सम्मानित हो, तो फिर ये तो अन्याय है। न्याय कहाँ है इसमें?